नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अनुसार इस वक्त सूडान में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस चल रही है। हजारों लोग की मौत, करोड़ों लोग बेघर और जमीन पर ऐसा खौफनाक दृश्य जो दिखना यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। 27 अक्टूबर 2025 की एल यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सूडान के एल फसीर शहर के सैटेलाइट इमेज जारी की। इस तस्वीर में दिखा लाशों का ढेर, आसपास खून का परत, जमीन पूरी तरह से लाल। रिपोर्ट साफ कहती है यहाँ इंडिविजुअल नन अरब ट्रैवर्स की सिस्टमैटिक इयनिक चेंजिंग चल रहा है। तो आखिर सूडान में हो क्या रहा है? यह संकट कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या कारण है? सूडान कहाँ है? सूडान अफ्रीका के ईस्ट नॉर्थ में एग्जैक्ट ठीक नीचे और रेड डेथ के पास है। अफ्रीका में जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है, जिनमें से 95% मुस्लिम है, लेकिन बस बड़ा अंतर उनकी जातीयता में है। 70% अरब मुस्लिम और 30% अफ्रीकन। अफ्रीका तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग में आता है। 60,000 प्लस किलो सोना हर साल यहाँ से निकलता है, लेकिन 90% गोल्ड यहाँ पर इनलीगल तरीके से माइनिंग होता है। इसी सोने से RSF ग्रुप अपने हथियार खरीदते हैं। गरीबी और विनाश का जड़ यही गोल्ड स्मगलिंग है। सिविल वॉर की शुरुआत कैसे हुई? 1956 में आजादी मिली और तब से आज तक मिलिट्री रूल में देश चलता रहा। सबसे कुख्यात तानाशाही ओमार अल बशीर 1989 में सत्ता पर कब्जा किया। 30 साल तक भ्रष्टाचार, आर्थिक तबाही और सिविल वॉर चलता रहा। 2019 में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन 2 जनरल ने इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। पहला जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, आर्मी चीफ। दूसरा जनरल मोहम्मद हमदान दलगो, RSF चीफ। दोनों ने मिलकर अल बशीर को हटाया, बट डेमोक्रेसी के बजाय अपने दोनों शासन करने लगे। फिर 2021 में बुरहान ने केयर टेकर के सरकार को भंग कर पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया। अब ये दोनों जनरल जो एक समय पार्टनर थे, अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। आर्मी vs RSF सत्ता की लड़ाई। मूल मुद्दा था, आर्मी चाहती थी कि RSF आर्मी में जुड़ जाए, पर RSF नहीं माना, क्योंकि जुड़ने से उसका पावर खत्म हो जाता। दूसरा मुद्दा था सोना। दोनों कई गोल्ड माइनिंग को कंट्रोल करते थे और उन्हीं से हथियार खरीदते हैं। 15 अप्रैल 2023 को सिविल वॉर शुरू हो गई। देश का बंटवारा 2025 के नक्शे में। पूरा वेस्ट सूडान RSF के कंट्रोल में, नॉर्थ एंड ईस्ट आर्मी के कंट्रोल में। देश एक बार फिर से टूटने का कगार पर है। हर तरफ तबाही, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी, बिजली सब खत्म हो चुका है। 2003 में दरफुर में पहली बार नरसंहार हुआ था। अल बशीर ने अरब मिलिशियन से नन अरब ट्राइब पर हमला करवाया और उसमें 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई। RSF का चीफ दगलो उसी जंजावीद का ही पुराना लीडर है। अब 2023 से 25 में वही कहानी दोहराई जा रही है। एल जिनीना और एल फसीर शहर में RSF कहती है ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनके फाइटर खुद लाशों के बीच में वीडियो डाल रहे हैं। दोनों तरफ वॉर क्राइम्स चल रही है। सूडान स्ट्रेटेजी लोकेशन पर है, इसलिए कई देश यहाँ इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। RSF को लाइजेड सपोर्ट है, जैसे रसिया, चाइना, तुर्की आर्मी का सपोर्ट है। UN कहता है कि 3 करोड़ लोगों को तुरंत मदद चाहिए, लेकिन मदद का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पहुंच रहा है। अगर लड़ाई नहीं रुकी तो इस सदी में सबसे बड़ी भूखमरी बन सकती है। 2 दोस्तों की सत्ता की लड़ाई, सोने की लालच, पुरानी नफरत और विदेशी दखल, इन सब ने मिलकर एक पूरे देश को नर्क बना दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में कोई हल निकले, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत उन लोगों ने चुकाई है जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।